आप सब सज्जनों सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको राशियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमें कुंडली के फलादेश के लिए राशियों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, ग्रहों के बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी हम फलादेश नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको ग्रहों के बारे में तदकरीब बता ही दिया है करीब करीब, और अब राशियों के बारे में बताऊंगा संक्षिप्त में। उसके बाद बताऊंगा नक्षत्रों का कि कैसे क्या उनका हिसाब लगाया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले आप राशियों में ध्यान दें। आपको राशियों के बारे में आपको उनकी गिनती याद करनी पड़ेगी। जैसे मेष राशि नंबर 1 की है, वृश्चिक राशि नंबर 8 की है, मीन राशि नंबर 12 की है। क्योंकि हर जगह हमारे कुंडली में या पंचांग में राशि का नाम नहीं लिखा जाता है, राशि के अंक ही लिखे जाते हैं। और आपसे मेरी एक बड़ा अनुग्रह है कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ पाएगा। एक वीडियो को आप बार बार देखेंगे, कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं धीरे धीरे आपको ज्योतिष का जितना मुझे ज्ञान आता है उतना मैं आपको सिखा दूँगा। हमारी राशि होती है 12। तो मैंने राशि के जो स्वभाव होते हैं उसको याद करने के लिए हाथ का पंजा यहाँ पर बना दिया है। ये यानी हम जब हमारी राशि होती है 3 स्वभाव की, चर, स्थिर और दे स्वभाव। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा ये जो, और एक बात और बता दूँ आपको, ज्योतिष में 3 का और 9 का अंक बहुत महत्व रखता है। 3 की गिनती के बहुत से बातें आती हैं, जैसे त्रिशदाय है, त्रिकोण है, और 3 विद्या है, 3 गुण है, मतलब 3 के नाम बहुत आते हैं। और हमारा जो 9 का अंक होता है वह सबसे बड़ा अंक होता है। हमारे ज्योतिष में चंद्रमा के नक्षत्र 27 होते हैं, उनको हमने 9 खंडों में बांट दिया गया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी हम एक जो नक्षत्र होते हैं, 9 नक्षत्र होते हैं, एक खंड में ले लिए, 9 एक में ले लिए, 9 एक में ले लिए, तो ये हो गए 27। 9 में दिन का गुणा किया तो 27 हो गई। और जो हमारे 27 चरण, 27 जो नक्षत्र होते हैं उनमें केवल 108 चरण होते हैं। एक राशि में 2.25 नक्षत्र यानी 9 चरण। तो जब 9 चरण एक राशि की हो गई तो 12 राशि, 12 में 9 का गुणा किया तो आया 108। यानी 108 को जब हम ज्योतिष की जो गिनती करते हैं, हम कोई भी अंक लिखेंगे उसको जोड़ के चले जाएंगे, लास्ट में जो अंक आएगा वही गणना होगी। जैसे हमने लिखा 62, 62 लिखा तो 6 और 2 जोड़ देंगे 8, तो ये 8 अंक गया। हमने लिख दिया 108 तो 0 घटा देंगे, 8 और 1 हो गया 9। मतलब गिनती जो हम ज्योतिष गणना करते हैं
कितने भी अंक हों, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबको जोड़ के 2 अंकों में ले जाएंगे, 2 अंकों में लास्ट में जोड़ देंगे तो वो 9 से ज़्यादा नहीं आएगा और 1 से कम नहीं आएगा। और 0 की हम कोई गिनती नहीं करते, 1 आएगा या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 या 7 या 8 या 9, टोटली 1 से 9 तक ही आएगा अंक। तो उस तरह से हम ज्योतिषी गणना करते हैं अंकों की। सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो अब हम आ गए चर राशि। चर राशि हमारी ये है, हाथ की उंगली ले लो, 1 4 7 10 है ये, 1 4 7 और 10, और ये है हमारी ये हो गई 9, ये हो गया 3, ये 6, ये 9 और ये हो गया 12। ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 11। यानी कहने का मतलब ये है कि चर राशि में 1 4 7 और 10 ये हमारी चर राशि हो गई। आपको ऐसे याद नहीं होगा, अपना हाथ ले लें और यहाँ पर 1 4 7 10 ये हो गई चर राशि। उसके बाद आती है स्थिर राशि। स्थिर राशि हो गई 2 5 8 और 11, और दिशा राशि हो गई 3 6 9 12। तो ये 3 राशि हो गई। राशियों का हमें स्वभाव याद करना बहुत ज़रूरी होता है। जो चर राशि होती है वो हमारी प्रश्न कुंडली में सवाल, प्रश्न कुंडली में ज़्यादा काम देती हैं। जो चर राशि लगन में होती है तो समझो उसका जो काम वो पूछ रहा है वो सफल होगा। और दिशा राशि में ये होगा कि उसका काम होगा लेकिन बड़ी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और दिशा राशियाँ होती हैं वो करने में आनाकानी करती हैं, कभी हाँ करेंगी कभी ना करेंगी, मतलब उनका स्वभाव स्थिर नहीं होता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि लगन में चर राशि है, मान लो चर राशि लगन में है तो वो समझो वो मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कोई न कोई काम करता ही रहेगा, अपने काम में लगा ही रहेगा। और जैसे कि लगन में स्थिर राशि होगी, वह कोई भी काम करेगा तो एक बार जो उसने सोच लिया वो करके ही रहेगा। अब आ गया अगर लगन में दिशा राशि होंगी 3 6 9 12, तो वो कभी उसके मन में ख्याल आएगा करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। और दिशा राशि जितनी भी कुंडली होती हैं उसका मैं आपको बताऊंगा। दिशा जो कुंडलियाँ जो होती हैं उनके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है, क्योंकि जब 3 6 9 12 कोई भी सप्तम में एक राशि तो आएगी। वो दिशा राशि जो होती है वो उसका मन कभी टिकता नहीं, कभी इधर कभी उधर, पति हो या पत्नी हो उनकी आपस में बनेगी नहीं, ये खास बात है। अगर हमारा कुंडली में 9 सप्तम भाव में आता है और उसका स्वामी बैठा हुआ है 6ठे भाव में, तो उसकी जो पहली शादी हुई है वो नाकाम होगी, उसकी दूसरी शादी का योग बनता है। यानी दिशा राशियों का हिसाब कुछ अजीबोगरीब होता है और स्थिर राशियों का स्वभाव स्थिर होता है। जो काम उन्होंने कर दिया,
जो सोच लिया वो करके रहेंगे, और चर राशि जो होती हैं वो किसी काम में लगे रहेंगे। ये बात हमारे जीवन में आगे बहुत काम आएगी। तो यानी चर राशि 1, 4, 7, 10 उंगली का पहला जो है वो 1, 4, 7, 10 और स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 और दिशा राशि 3, 6, 9, 12। ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है और हाथ के द्वारा बता दिया है। पहले चर, फिर स्थिर, उसके बाद दिशा। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ राशियाँ के गुण 3 तरह के होते हैं। पृष्ठोदय यानी जो राशि पीठ से उदित होती है, यानी जो राशि पीछे से, पृष्ठ कहते हैं पीठ, जो राशि पीछे से उदय होती है उसे कहते हैं पृष्ठोदय। उसमें राशि आती है 1, 2, 4, 9 और 10। ये लिखा हुआ 1, 2, 4, 9, 10। मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर। तो ये जो पृष्ठ कुंडली में इनका जब आता है इन राशियों का, तो वो काम देर में होगा, जल्दी से नहीं होगा। क्यों? पृष्ठ कुंडली हमारे जब किसी के पास हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें तो हम उसके पूरे जीवन के बारे में देख सकते हैं, बता सकते हैं। किसी की जीवन कुंडली, जन्म कुंडली नहीं है तो उसका हम विवेचन करते हैं पृष्ठ कुंडली के द्वारा। पृष्ठ कुंडली भी एक जन्म कुंडली की तरह है, लेकिन उसमें फल सिर्फ 1 वर्ष का ही बताया जाता है। किसी बात जन्म कुंडली नहीं है तो हम पृष्ठ कुंडली निकाल करके जो भी सवाल पूछता है उसके बारे में बताएंगे। पृष्ठ कुंडली के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो आपको बता रहा हूँ कि पृष्ठ जो राशियाँ पृष्ठ कुंडली लगन में होंगी उनका काम देर में होगा, और अगर लगन में ये राशि होती है शीर्षोदय राशियाँ होती हैं। ये राशियाँ हैं 3, 5, 6, 7, 8, 11। मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। ये इन्हें कहते हैं अपने सिर के द्वारा उत्पन्न होती हैं शीर्षोदय राशियाँ। ये राशियाँ शीघ्र फल देने वाली होती हैं। इनको हम जन्म कुंडली के अंदर भी लगा सकते हैं। जो ग्रह इस कुंडली में बैठा है वो फल ठीक देगा, अगर उस ग्रह की स्थिति ठीक है तो। अगर ठीक नहीं है, किसी पाप ग्रह से घिरा हुआ है या दृष्टि है, तो फल में दिक्कत आएगी। लेकिन तत्करीब जो शीर्षोदय राशि में ग्रह होता है वो फल शीघ्र देता है, और उभयोदय राशि में जो ग्रह बैठा होता है मीन राशि में, उसमें फल की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, एक बात है, अगर हमारी मीन राशि है तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो सम राशि को जो हम देखते हैं उसके बाद जो 15 अंश के बाद जो राशि जाती है आगे, तो 12 के बाद वो 1 में जाएगी, 15 अंश के बाद में जा रही, मेष में जा रही है, तो उसका काम होने की संभावना कुछ है। अगर 15 अंश से कम ग्रह है तो उसका काम होना असंभव है। तो ये मैंने आपको बता दिया पृष्ठोदय, शीर्षोदय और उभयोदय राशियाँ। ये हमारे जन्म कुंडली में भी कुछ इसके फार्मूले काम आते हैं और कुछ फार्मूले पृष्ठ कुंडली में अंदर आते हैं। अब बताएगा आपको समराशि और विषम राशि। समराशि कहते हैं जिनमें भाग चला जाए, बराबर हो जाए, उसे कहते हैं समराशि। विषम राशि उसे कहते हैं जिसे भाग दे, उसमें नीचे शेष बचे। शेष यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 में जिनके हिस्से ना हो सके उसे विषम राशि कहते हैं, और जिनके हिस्से बराबर हो जाते हैं उसे कहते हैं समराशि। समराशि की गिनती स्त्री में आती है और विषम राशि की गिनती पुरुष में आती है। तो
तो ये मैंने आपको बता दिया समराशि और विषम राशि। अब आपको बताता हूँ हमारे कुंडली में टोटली 12 भाव होते हैं। ये कुंडली यहाँ मैंने बना दी है, इसमें से हम भाव गिनते हैं। ये एक लिखा है, ये इसमें पूरे 12 भाव होते हैं। केंद्र कहते हैं जो बीच में घर होते हैं ना, 1 4 7 10, जब यहाँ से हम गिनती चालू करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आना आपको समझ में? मतलब जो कुंडली के बीच में खाने होते हैं उसे कहते हैं केंद्र। 1 4 7 10 इसे केंद्र भाव कहते हैं। केंद्र भाव में ग्रह बैठे हों तो कुंडली पावरफुल होती है। हमारा जो केंद्र है एक तरह से कि मकान के पिलर है, पिलर। अगर ये पिलर कमजोर है तो हमारी छत जल्दी गिर जाएगी। हमारी कुंडली में पिलर मजबूत होना चाहिए, यानी केंद्र में शुभ ग्रह होना चाहिए। अशुभ ग्रह होंगे तो वो फल देने में कुछ कमी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका केंद्र 1 4 7 10। और ये फल, इसमें पापी ग्रह जो होते हैं वो अपना जो बुरा प्रभाव है वो छोड़ देते हैं, अच्छा फल देते हैं। और जो शुभ ग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल छोड़ देते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी वो फल देने में, शुभ फल देने में असमर्थता बताते हैं, यानी वो फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर यहाँ बैठे होंगे तो 1 4 7 भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो अपने वो शुभ प्रभाव छोड़ देंगे, और पापी ग्रह बैठे हैं तो अपना वो अशुभ प्रभाव छोड़ देंगे, मतलब अपना बुरा प्रभाव नहीं देखेंगे। ठीक है ना? आया समझ में ना? और अब लेते हैं हम त्रिकोण। त्रिकोण के अंदर जो हमारा पहला घर है ये त्रिकोण के अंदर भी आता है और केंद्र में भी आता है। मैंने यहाँ त्रिकोण में 5 और 9 लिख दिया है, लेकिन उसमें 1 भी आता है, 1 भी हम लिख सकते हैं। 1 5 9, 1 5 9 त्रिकोण भाव होते हैं। त्रिकोण भाव में बैठे हुए ग्रह अपना फल दशा में अच्छा फल देते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र हमारा सबसे मजबूत है, नंबर 1। इसमें जो भी अच्छा ग्रह बैठा होगा अपना पूरा फल अच्छी तरह से देगा, लेकिन उस ग्रह की स्थिति देखनी पड़ती हमें कि वो ग्रह कितना उसमें कमी है। कोई पाप ग्रह बैठा है या दृष्टि दे रहा है, वो हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। और त्रिकोण में 1 5 9 इसमें सबसे अच्छा पहला है। फिर 9वां भाव है हमारा, 9वां भाव गुरु का या पिता का है। ये 5 और 9 के में ग्रह बैठे हुए, मतलब इसके स्वामी जो होते हैं भावेश। 1 5 9 में जो राशि बैठी होती है उसके स्वामी कहीं भी बैठे हों अपनी दशा में फल वो अच्छा ही देंगे, कभी बुरा फल नहीं देंगे। ये हमारे पराशर जी का मत है। हमारे गुरुदेव ने भी, हमारे के राव साहब ने हमें यही पढ़ाया है। उन्होंने जो मुझे पढ़ाया है वही मैं बता रहा हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन में शिक्षा प्राप्त की थी, वहाँ हमारे बहुत से टीचर हैं, अभी भी वो चल रहा है। वहाँ मैंने ये शिक्षा प्राप्त की थी, भारतीय विद्या भवन दिल्ली कनाल प्लेस में। वहाँ हर तरह के शिक्षक मौजूद हैं। गणित पढ़ाने वाले अलग हैं, खगोलशास्त्र पढ़ाने वाले अलग हैं, जैमिनी पद्धति वाले अलग हैं, पारसी पद्धति वाले अलग हैं। यानी वहाँ हर चीज़ को अलग अलग पढ़ाया जाता है। फलादेश करने वाले अलग हैं, वहाँ कई टीचर होते हैं, 20-25 टीचर होते हैं, अपना वो अलग अलग अनुभव सारा बताते हैं, तो वहाँ सीखने में बड़ी आसानी होती है। एक जो हमारे अध्यापक होते हैं, एक चीज़ को सारे विस्तार में बताने में बहुत टाइम लगेगा और बताते बताते वो थक भी जाएगा। इसलिए वहाँ पर हर विषय के अलग अलग अध्यापक बने हुए हैं। तो इस तरह से मैंने ये बता दिया आपको
कि 1, 4, 7, 10 जो भाव होते हैं वो शुभ फल देते हैं, और त्रिकोण के हैं उससे भी अच्छा फल देते हैं 1, 5, 9। और अब आ गए हमारे त्रिशुरा कहते हैं, त्रिक भाव कहते हैं, इन्हें कहते हैं 6, 8, 12। 6, 8, 12 भाव हम यहाँ से गिनेंगे, हमारे भाव वही होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारे त्रिक भाव होते हैं। इनके स्वामी जो है वो कभी अच्छा फल नहीं देंगे। ये इसमें इसके जो भी स्वामी होंगे, मतलब 6, 8, 12 में जो भी राशि बैठी है उसके जो भी स्वामी होंगे अभी दशा में कभी अच्छा फल नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पापी जो भाव है 6, 8, 12, इनमें पापी ही ग्रह बैठे होंगे तो अभी दशा में वो फल अच्छा देंगे, और जो शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो अपनी शुभता को छोड़ देंगे, मतलब वो फल देंगे सम। तो ये इनकी खास बात है। मतलब पापी भाव में पापी ग्रह फल अच्छा देगा, और शुभ ग्रह बैठा है या शुभ भावेश है तो वो फल कम देगा। त्रिकोण में जो भी स्वामी है, कोई भी ग्रह है, अपना फल अच्छा देगा, और केंद्र में बैठे वो भी फल अच्छा देगा। तो मैंने आपको ये बता दिया, केंद्र, त्रिकोण, त्रिशुरा को त्रिक भाव भी कहते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे जो 3, 6, 11 भाव हैं, इनके में जो स्वामी होते हैं वो उनकी गिनती पाप ग्रहों में आती है। वैसे हमारे नैसर्गिक जो ग्रहों की मित्रता सत्यता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब हमारे पास जन्म कुंडली होती है उसमें हम पापी ग्रह या शुभ ग्रह कौन सा है वो कुंडली के हिसाब से करते हैं। 3, 6, 11 के जो भावेश होते हैं वो फल अच्छा नहीं देते हैं, वे पापी घर माने जाते हैं। लेकिन एक बात और है, पापी भी माने जाते हैं, लेकिन आगे चल करके हमारा तीसरा भाव साहस का है, यहाँ अगर मंगल बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, और शुभ ग्रह बैठा हो तो उसका फल खराब होता है। छठे ग्रह में पापी ग्रह बैठा होता है तो वो इंसान जब कहीं कंपटीशन या खेल प्रतियोगिता में जाता है तो उसकी जीत होती है, कोई बीमारी होती है तो उसको बीमारी को ठीक करने में वो सहायता करता है। ऐसे ही हमारे 11 भाव में जो ग्रह बैठा होता है ये आय भाव का स्वामी होता है। पूरी कुंडली का 11 भाव आय भाव होता है। हम किसी की भाव के बारे में देखेंगे तो 11 भाव का उसमें आना बहुत ज़रूरी है, यानी 11 भाव का जो स्वामी है वो हमारी कोई बात देखेंगे तो हमारी उसमें वो आमदनी कराएगा, मतलब उसमें प्रगति कराएगा। 11वें भाव हमारा इच्छा शक्ति का भाव है, वो हमारी इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग करता है। तो ये हो गया, मैंने आपको पापी ग्रह बता दिए 3, 6, 11 के। इनके अच्छे भी फल होते हैं और बुरे भी फल होते हैं, और ये सब ग्रहों को देख कर ही बताया जा सकता है, क्योंकि हमारी कुंडली में पापी और शुभ ग्रह हम कुंडली के द्वारा ही देखते हैं। 1, 5, 9 और 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र हो गए, त्रिकोण हो गए, त्रिशुराएँ हो गए। तो ये मैंने आपको कुंडली के बारे में बता दिया। अब आगे मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा। तब तक आप सबको मेरा नमस्कार हो। आप मेरी जो भी वीडियो देखते हैं कृपया करके पूरी देखेंगे तो आपको ज्योतिष सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।